वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही निफ्टी 50 से रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। स्टॉक के अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट आपको बताए जाएंगे, साथ ही निफ्टी का ट्रेंड क्या रहने वाला है नेक्स्ट डे में वो भी आपको बताया जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप में व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निफ्टी 50 का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में क्या हो रहा है, कुछ दिनों से गैप अप ओपनिंग कर रहा है, फिर अप साइड में मूव कर रहा है, फिर गैप अप ओपनिंग कर रहा है, फिर अप साइड में मूव कर, फिर गैप अप ओपनिंग, मतलब ऐसे चल रहा है कि ये गैप अप ओपनिंग करता हुआ जा रहा है और अप साइड में ही मूव कर रहा है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, अब ये जो लेवल्स हैं, लेवल्स मैंने आपको दिए हैं, लेवल पे ही अगर आपने काम किया होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट भी हुआ होगा। ठीक है, मैंने ऊपर की साइड में जो स्विंग ट्रेडिंग का जो लेवल आपको बताया था वो बताया था आपको 17,700 का लेवल। ठीक है, 17,700 का लेवल बताया था आपको। 17,700 के बाद ऊपर की साइड में जो मैंने आपको पहला टारगेट बताया था वो बताया था 17,800 का लेवल। अगर आपने 17,700 के ऊपर, क्योंकि इसका जो लो है ना वो लगभग आपका 17,700 के पास ही था, यानी कि 17,675 के आसपास था लो, और इसका जो हाई था वो था 17,793, लगभग 800 के बराबर। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको टारगेट बताया था 17,900 का, फिर उसके बाद 18,000 तक के टारगेट आपको बताए थे। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं फर्स्ट टारगेट यानी 17,800 को, तो कल आप एग्जिट हो सकते हैं 17,800 पे। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 17,900 के तक के लिए वेट कीजिए, बट आपको जो एसएल है अपने बाइंग पॉइंट पे लगाना है, यानी कि 17,700 पर। ठीक है, ये तो रहा स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे। बात करेंगे आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। मोमेंटम जो रही थी आज की, मैंने आपको बताया ना कि गैप अप, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में ये बहुत ही स्लोली बेस पे ये ऊपर की साइड में ये गया था। ठीक है, ज़्यादा इसने रिएक्शन दिया नहीं है, मतलब ज़्यादा कोई हाई वॉलेटिलिटी के साथ अपसाइड में मूव नहीं किया है, यानी कि ये धीरे धीरे अपसाइड में मतलब ये मूव कर रहा है। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद और साथ ही स्लो मोमेंटम के साथ में इसका एक जो निकल के आता है लेवल नहीं, जो एक मतलब एक पोजीशन टाइप की एक निकल के आती है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा मतलब जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद वहीं ऊपर नीचे वहीं उसी लेवल पर, यानी लगभग 30-40 100 पॉइंट के आसपास की जो रेंज है वही रेंज बनाता है, फिर थोड़ा सा ब्रेक करता है, फिर रेंज बनाता है, फिर थोड़ा सा ब्रेक करता है। तो ये वाली जो स्थिति होती है, यानी कि सिचुएशन जो होती है, वो सिचुएशन थोड़ा सा हमें नेगेटिविटी की तरफ दिखाई देती है, क्योंकि कभी भी नीचे की साइड में सडन फॉल हो सकता है। तो बहुत ही स्लो मोमेंटम है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिए, और रिस्की फैक्टर है थोड़ा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि ध्यान से ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि पहले जो ये वाला लेवल था, ठीक है, ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल बना, लेवल बनाने के बाद इसको थोड़ा सा ब्रेक किया इसने ऊपर की साइड में। अब ऊपर की साइड में ये मतलब लेवल बना दिया, अब लेवल बनाने के बाद में फिर ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद फिर ये लेवल बना दिया, फिर थोड़ा ब्रेक किया, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि इस तरीके की जो सिचुएशंस जो होती हैं वो थोड़ी ध्यान देने वाली होती हैं और थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ अग्रसर होती हैं, यानी कि मतलब जा सकती हैं, डाउनफॉल भी आ सकता है कभी भी अचानक। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस जो हमारा रहने वाला है ऊपर की साइड में, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 820 का। ठीक है, 820 का जो लेवल है वो लेवल आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस तो है, एक सेकेंड सॉरी, इसके लिए जो 820 का एक रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बताया ना 820 का एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि 820 का क्या है, और 800 और 820 की जो एक ऐसा लेवल है, इस लेवल पे यहाँ पे ये मतलब अप और डाउन भी हो सकता है, यानी कंसोलिडेशन का माहौल भी थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है। तो इस वजह से ये आप साइड में अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट आप रखेंगे 80 का, यानी ज़्यादा बड़ा मैं टारगेट दे भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप साइड में ज़्यादा बड़ा टारगेट लेने के कोई फायदा भी नहीं है फिलहाल अभी टाइम में। क्योंकि क्या हो रहा है कि फिलहाल के टाइम में ये ऊपर की साइड इतना धीरे ऊपर की साइड में जा रहा है, फिर अगर कोई सडन फॉल आता है तो बहुत ही तेज़ी से नीचे आएगा। तो इस वजह से 60 पॉइंट का ही टारगेट लीजिए, यानी कि 880 पे यहाँ पे पहला टारगेट, फिर 960 पे दूसरा टारगेट, फिर हो सके तो 18,020 या 18,030 पे दूसरा लास्ट का टारगेट आप रखिए। ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया है,
अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में जो आपका सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा आपका ये वाला लेवल, मतलब 17,760 और 17,740, यानी ये वाली जो 20 पॉइंट की है, इस 20 पॉइंट के नीचे की साइड में जो पहला टारगेट होगा वो होगा 17,700 का, फिर उसके बाद होगा 17,650 का, फिर होगा 17,580 तक की जो लास्ट का टारगेट रखना है वो उतना ही रखना है आपको, ठीक है। ज़्यादा बड़े टारगेट है नहीं, ज़्यादा बड़े टारगेट रखेंगे तो आप कभी भी फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो मोमेंटम चल रही है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में वो थोड़ी फंसाने वाली मूवमेंट है, यानी नीचे जाता है, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये नीचे की साइड में जाता है फिर वापस ऊपर भाग जाता है, फिर नीचे की साइड में जाता है फिर वापस ऊपर की साइड में, तो कहने का मतलब है ये ऊपर की साइड में भी नहीं टिक रहा है और नीचे की साइड में भी नहीं टिक रहा है, तो ये वहीं का वहीं कंसोलिडेशन पे लगा हुआ है, ठीक है। अब ट्रेंड क्या रहने वाला है, ट्रेंड फिलहाल के टाइम में हम इसको पॉजिटिविटी की तरफ ही मानेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ इस वजह से मानेंगे क्योंकि जो इसका बजट वगैरह है कुछ असर इफेक्ट कुछ अच्छा पड़ा है, तो इस वजह से हम इसको पॉजिटिविटी की तरफ मानेंगे, ठीक है। बात करेंगे अभी स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन इसने जो लगभग कैंडल बनाई है वो थोड़ी सी नेगेटिविटी वाली कैंडल है, अगर इसको पॉजिटिविटी की तरफ भी कह सकते हैं, लेकिन इसलिए नेगेटिविटी की तरफ कह रहे हैं क्योंकि जो इसका टॉप है डबल टॉप इसने बनाया है, यानी कि पिछले दिन भी इसने टॉप बनाया है और उससे पिछले दिन भी काफी बार एक ही लेवल पे टॉप इसने लगाया है, यानी 515 का लेवल है, 515 का लेवल इससे टूट नहीं रहा है। जैसे ही टूटेगा तो पहला टारगेट आपको रखना है 520, फिर 25 और फिर 30 तक का आपको टारगेट ऊपर की साइड में रखना है। चलो ये तो लेवल टूटने के बाद है। अब स्विंग ट्रेडिंग में हमें क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग में जो लेवल नीचे की साइड में हमें जो रखने हैं वो रखना है आपको 505 का लेवल, 505 का नहीं 500 का लेवल, 500 का लेवल नीचे की साइड में सेलिंग प्रेशर पे करेगा। फिर ऊपर की साइड में जो लेवल रखेंगे हम, ऊपर की साइड में जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा 506 का लेवल, ठीक है, 506 का लेवल रहने वाला है ऊपर की साइड में, ठीक है। अब रही बात हमें बाय कब करना है, 510 के ऊपर बाय करना है। पहला टारगेट जो रहने वाला है 515 का रखना है, फिर 520 का रखना है, फिर 525, फिर 530 तक का टारगेट आपको रखना है। टारगेट हमेशा छोटे रखिए, ज्यादा बड़ा रखने से कोई फायदा नहीं है। वेट करेंगे, वेट करने से अचानक कभी भी सडन फॉल आ सकता है, या फिर अगर आप नीचे की साइड में सेल कर रहे हैं तो वेट करने से कोई फायदा नहीं, सडन बाउंस भी आ सकता है। नीचे की साइड में पहला टारगेट होगा 495 का, फिर 490 का, फिर 485 का, फिर 480 का। ये वाले टारगेट आपको नीचे की साइड में भी रखने हैं। बात करते हैं हम इंट्राडे के बेस पे। इंट्राडे के हमें जो लेवल्स हैं वो किस तरीके से रखने हैं, ये आज के दिन का जो लेवल है फिलहाल के टाइम में हमारा जो बाइंग और सेलिंग लेवल रहेगा वही बताता हूं मैं फिलहाल। कैश कॉल में जो रहेगा, कैश कॉल में 507 का लेवल है। इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करने पर पहला टारगेट होगा 508 का, ठीक है, दूसरा होगा 509 का, फिर 510 का, फिर उसके बाद 511 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में रखना है। स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, इंट्राडे की बात हो रही है। अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा 505 का। 505 के नीचे पहला टारगेट रहेगा 504 का, फिर रहेगा 503 का, फिर रहेगा 502 का, फिर उसके बाद 501 और 500 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में रखने हैं, ठीक है। मतलब अब आपको जो लेवल्स लेने हैं वो एक एक पॉइंट के ही लेने हैं, क्योंकि छोटा स्टॉक है, ज्यादा बड़ा स्टॉक है नहीं। ज्यादा बड़ा स्टॉक होता तो चलो कोई नहीं, 2-2 4-4 पॉइंट का भी हम ले सकते थे, क्योंकि ये बहुत ही कम वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक, मतलब वॉलेटिलिटी तो बहुत है इसमें, कभी भी आ सकती है, लेकिन अप एंड डाउन का जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा होता है इसमें। तो इस वजह से जो स्टॉक है, मतलब जो लेवल्स है मैंने आपको बहुत ही कम दिए हैं और बहुत ही जल्दी अचीवेबल है, ठीक है। अब आपको मतलब जो लेवल से ट्रेड कैसे करना है, मोमेंटम अप साइड में हो रही है या डाउन साइड में हो रही है, आपको फर्स्ट टारगेट लेके एग्जिट हो जाना है। नहीं होना चाहते तो अपना एलसेल अपना बाइंग पॉइंट पे रखिए, ठीक है। बाइंग पॉइंट पे बेनिफिट ये रहता है कि अगर कोई सडन फॉल आ भी जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं होती और आपका लॉस भी नहीं होता। लॉस नहीं होगा तो कैपिटल बचेगा, कैपिटल बचेगा तो डेफिनेटली आप दूसरी ट्रेड करेंगे, दूसरी ट्रेड करेंगे तो आप बेनिफिट भी हो सकते हैं। तो वही चीज है, एसएल को हमेशा ट्रेड करते रहिए, टारगेट हमेशा छोटे रखिए, तभी आपको प्रॉफिटेबल आप बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जो इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है, ट्रेंड फिलहाल के टाइम में हम इसका थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ इशारा दे रहा है, यानी कि नेगेटिविटी की तरफ ये जा सकता है। तो नेक्स्ट जो मोमेंटम रहेगी थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ ये जा सकता है। परमानेंट मैं बता नहीं रहा हूँ, हो सकता है कल ही पॉजिटिव हो जाए, लेकिन फिलहाल जो हमें लग रहा है लेवल्स के बेसिस पे और चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे थोड़ा सा ये नेगेटिविटी की तरफ ये जा सकता है,
ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।